यह लेक्चर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जूनियर साइंस टीचर की लिस्ट में अपना नाम लिखना चाहते हैं। आज के 30 एमसीक्यूज तुम्हारी मार्क्स फिक्स करेंगे, लेकिन एक चैलेंज है। अगर यह लेक्चर हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि हर लाइक मुझे अगला लेक्चर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो अगर वीडियो में मेहनत नजर आए तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और इससे पहले हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कंप्लीट बुक्स सोल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, यानी काम की एसआई यूनिट कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जॉल, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए जॉल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज व्हाट, यानी जब कोई कुव्वत किसी चीज को क्या कराती है तो काम होता है? ऑप्शन नंबर ए मोशन और मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी रेस्ट, option number C friction. So the correct option is option number A motion. Question number 3, if no displacement occurs then work done is, यानी अगर हरकत ना हो तो काम क्या हुआ? ऑप्शन नंबर A 0, ऑप्शन नंबर B पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर C नेगेटिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 0। जाहिर सी बात है अगर कोई भी काम नहीं होगा तो वर्क 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, when force and displacement are in the same direction वर्क डन इज, यानी जब कुव्वत और फासला एक ही सिमत में हो तो काम कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5, when force and displacement are in opposite directions work done is, यानी जब कुव्वत और फासला मुखालिफ सिमतों में हो तो काम कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, यानी काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी पावर, ऑप्शन नंबर सी फोर्स। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार टेस्ट्स में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं कि ये आपको आता है या नहीं। तो आपने इसका आंसर कमेंट में देना है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी इनमें से कौन सी तवानाई की किस्म नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी केमिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी डेंसिटी एनर्जी। So the correct option is option number C density energy. Question number 8, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन विच टू फैक्टर्स, यानी हर की तवानाई किन दो चीजों पर डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर ए मास एंड वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी फोर्स एंड टाइम, ऑप्शन नंबर सी प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए मास एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 9, फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 10, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, यानी इम्कानी तवानाई किस पर मुनहसर है या डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर ए हाइट एंड मास, ऑप्शन नंबर बी स्पीड एंड टाइम, ऑप्शन नंबर सी डेंसिटी एंड वॉल्यूम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए हाइट एंड मास। क्वेश्चन नंबर 11, फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, यानी इम्कानी तवानाई का फार्मूला क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए mgh। क्वेश्चन नंबर 12, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड इज, यानी खींचे गए रबर बैंड में कौन सी तवानाई महफूज होती है? ऑप्शन नंबर ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी साउंड एनर्जी। So the correct option is option number A elastic potential energy. Question number 13, the rate of doing work is called, यानी काम करने की रफ्तार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पावर, ऑप्शन नंबर बी एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी फोर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए पावर। क्वेश्चन नंबर 14, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, यानी ताकत की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी जूल, option number C Newton. So the correct option is option number A watt. Question number 15, 1 watt equals how many joules per seconds, यानी 1 वाट कितने जूल फी सेकंड के बराबर है? ऑप्शन नंबर ए 1 जूल पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 10 जूल्स पर सेकंड,
Option number C, 100 joules per second. So the correct option is option number A, 1 joule per second. और याद रखिएगा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है, ये दोबारा भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, when work is done more in less time, power is, यानी जब कम वक्त में ज्यादा काम हो तो ताकत कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर, ऑप्शन नंबर बी, लेजर, ऑप्शन नंबर सी, जीरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 17, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, यानी मैकेनिकल तवानाई किन दो तवानाइयों का मजमुआ है? ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी, हीट एंड लाइट एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी, साउंड एंड केमिकल एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल एनर्जी, इनमें से कौन सी मैकेनिकल तवानाई नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी, काइनेटिक एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19, वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन नंबर ए, वेट एंड हाइट, ऑप्शन नंबर बी, फोर्स एंड टाइम, ऑप्शन नंबर सी, एरिया एंड प्रेशर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वेट एंड हाइट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, यानी काम और तवानाई के दरमियान क्या ताल्लुक है? ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर इक्वल, ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर ऑपोजिट, ऑप्शन नंबर सी, नो रिलेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 21, पावर डिपेंड्स ऑन, यानी ताकत किस पर मुनहसर है या डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर ए, वर्क एंड टाइम, ऑप्शन नंबर बी, फोर्स एंड मास, ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी ओनली। So the correct option is option number A, work in time. Question number 22. Which type of energy does a moving car have? यानी चलती हुई गाड़ी में कौन सी तवानाई होती है? ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था, आपने जरूर भी इसका आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ रेज्ड ऑब्जेक्ट, यानी उठाए गए जिस्म में कौन सी तवानाई जखीरा होती है? ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी, केमिकल एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 24, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी डबल्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, यानी अगर जिस्म की रफ्तार दुगनी हो जाए तो हर की तवानाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइम्स, option number C, same. So the correct option is option number A, 4 times. Question number 25, energy cannot be created or destroyed, this is, यानी तवानाई ना बन सकती है या पैदा की जा सकती है, ना ही खत्म की जा सकती है, ये कौन सा कानून है? ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वर्क डन इज जीरो, पावर इज आल्सो, जब काम सिफर हो तो ताकत क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, जीरो, ऑप्शन नंबर बी, इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी, कांस्टेंट। तो जाहिर सी बात है जब काम जीरो होगा तो ताकत भी जीरो ही होगी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी इनमें से कौन सी तवानाई की इकाई या यूनिट है? ऑप्शन नंबर ए, जॉल, ऑप्शन नंबर बी, वाट, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जॉल। क्वेश्चन नंबर 28, वाट इज 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, यानी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट्स, ऑप्शन नंबर बी, 1000 वाट्स, option number C, 500 watts. So the correct option is option number A, 746 watts. Question number 29, work is said to be done when, यानी काम तब होता है जब, ऑप्शन नंबर ए, फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी, फोर्स एक्स विदाउट मोशन, ऑप्शन नंबर सी, नो फोर्स अप्लाइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। और याद रखिएगा हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मुकम्मल बुक सोल्व कर लिए हैं
और क्लास 7 का भी मुकम्मल कंप्लीट बुक सोल्व कर लिया है। आप चाहें तो स्मार्ट टेस्ट प्रिपरेशन एकेडमी चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, एनर्जी possessed बाय वाटर एट अ हाइट इज, यानी ऊंचाई पर मौजूद पानी में कौन सी तवानाई होती है? ऊंचाई पर मौजूद पानी में कौन सी तवानाई होती है? ऑप्शन नंबर ए पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी साउंड एनर्जी। तो इसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि पता चले कि आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है। तो आपने अगर ये 30 एमसीक्यू समझ लिए हैं तो जीएसटी के वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड हर क्वेश्चन तुम्हारा कंफर्म मार्क बन जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।